दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बचपन में हमने एक मूवी देखी थी, जहां तक मुझे याद आता है, अमिताभ बच्चन और जयाप्रदा की। और उसमें उससे कहा था वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो जरूर वापस आएंगे। उसमें एक गाना भी था शायद, वो वापस आएंगे। ऐसा ही कुछ संस्करण, ऐसा ही कुछ वाक्या, ऐसे कुछ हालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समाजवादी पार्टी के नेता के अपने विचारों के बीच में कुछ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आज एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं और एक अपनी ख्याति को वो पहले से काफी बदल चुके हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। आरएसएस के खिलाफ उनका एक जो स्टैंड है बहुत क्लियर है और उन्होंने आरएसएस के खिलाफ लगातार स्टैंड लिया है, क्योंकि उनका मानना है कि सांप्रदायिक शक्तियों का अगर कोई मानसिकता का उत्पीड़न का कोई भी पार्ट है तो वो आरएसएस है। और इसीलिए कई बार उनके खिलाफ एफआईआर हुई, कोर्ट तक उनको जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने आरएसएस के खिलाफ अपने जो बयान है उसको बदला नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जो वास्तविक प्रेजेंट टाइम राजनीति है उसमें बड़े बदलाव आए हैं। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चल के हिंदुस्तान के इतिहास में वो ऐसे पहले नेता हैं जो कि 50 साल की एज में 4000 किलोमीटर उन्होंने हिंदुस्तान में पदयात्रा की, भारत जोड़ो की यात्रा की। उसमें उन्होंने एक बयान दिया। वो बयान उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ गया जो दूसरी पार्टियों को चलाते हैं। राष्ट्रीय जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां भाजपा लगातार राहुल गांधी का तीव्र विरोध करती रही है हर चीजों का, उसको कोई भी अच्छाई नजर नहीं आई। आज आरएसएस को राहुल गांधी की उस पदयात्रा में एक बहुत बड़ी चीज पसंद आई, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब भाजपा को सब सन्नाटा छा गया है, भाजपा शून्य हो गई है, वो कुछ बोल नहीं सकती, बोलना नहीं चाह रही। कैसे बोले? क्योंकि आरएसएस वो संस्था है जिसके बेस पर भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया या उसकी गोद में बैठ के राजनीति कर रही है। यानी पकवान भाजपा खा रही है और आग का काम आरएसएस कर रही है। तपती आरएसएस है, मलाई खाती है बीजेपी। सड़कों पर, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में स्वयंसेवक जाकर के तपते हैं, तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं और मलाई खाता है बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के मंत्री, उनके नेता, सांसद वो बनते हैं। एसी 7 स्टार होटल की जो परवरिश है वो भाजपा नेताओं की होती है और ये स्वयंसेवक मोहल्लों में, गलियों में तप तप करके भाजपा के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जैसा कि उनका कहना है। अब यहां पर सवाल क्या है दोस्तों? यहां पर संघ के महासचिव, तेज तर्रार नेता, या कहें नंबर 2 आरएसएस के नेता दत्तात्रेय भोसले साहब को एक चीज पसंद आई कि मोहब्बत की दुकान की जो स्लोगन है राहुल गांधी का, वो मुझे बहुत पसंद है और हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब आरएसएस राहुल गांधी से मिलना चाहता है, लेकिन भाजपा को सन्नाटा छा गया। मथुरा में जो 10 दिन का उनका अभी अधिवेशन चल रहा है, उसमें दोबारा उन्होंने पीसी में कहा कि हाँ, राहुल गांधी की जो स्लोगन है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हम मोहब्बत की दुकान के स्लोगन के पक्षधर है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, मैं क्या कहूं। अब एक तरफ आरएसएस को इंतजार है राहुल गांधी उनसे मिलने आए हैं, दूसरी तरफ एक और राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इंतजार है, वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। कौन वापस आएगा? जी हाँ, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन में आएंगे, ये विश्वास अखिलेश यादव का है। अब कैसे है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने हम कुछ लम्हों में प्रस्तुत करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। उसके पहले आपसे वही गुजारिश दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लाखों दर्शकों को हम दिल से उन शुभकामनाएं देते हैं, उनके सुख में भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर सबको सुखी और समृद्ध रखे।
और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका ये दिल्ली सहारा का यूट्यूब चैनल आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, ईश्वर के आशीर्वाद से और आगे बढ़ता रहे और हम आप लोगों के बीच में अपनी जो हमने जगह बनाई है उसे और विस्तार से बढ़ा सकें। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दिल्ली सहारा के जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए दोस्तों हमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर आप में से कोई आर्थिक मदद करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से वहां जाके आप कर सकते हैं। दोस्तों बात आ गई उस प्यार के इजहार की जो राहुल गांधी के प्रति खेलना चाहता है आरएसएस, लेकिन राहुल गांधी तो बोलने को तैयार नहीं है। आरएसएस को सन्नाटा छा गया है। अब सॉरी, भाजपा को सन्नाटा छा गया। भाजपा समझ नहीं पा रही कि हम आरएसएस की इस सवालों का जवाब क्या दें, क्योंकि भाजपा को कभी भी राहुल गांधी की किसी भी क्षेत्र में किसी भी पार्ट पे कभी कोई अच्छा ही नजर ही नहीं आई। और आरएसएस का विरोध वो कर नहीं सकती, ना ही उसकी हैसियत ना उसकी हिम्मत है। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी होना है जो लंबे समय से पेंडिंग है तो बिना आरएसएस के इशारे पे नहीं हो सकता है। और ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इसमें संजय जोशी हैं, वसुंधरा सिंधिया हैं, प्रवीण तोगड़िया हैं, तमाम नाम आ रहे हैं। अब योगी जी का नाम आगे चल रहा है। खैर ये बात बाद में करेंगे, क्योंकि योगी एक संवादित नेता है, सम्मानित नेता है और मोदी से ज्यादा आज की डेट में वो आगे वाले भविष्य के नेता हैं। ये आरएसएस को इस बात का एहसास है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि जो संघ प्रमुख की मुलाकात योगी जी से हुई है मथुरा में, वो भाजपा के पीठ में पच नहीं रही है। क्योंकि भाजपा के नंबर 2 के बहुत सारे नेता योगी जी को इशारे पे ले रहे थे, निशाने पे ले रहे थे, कैसे इनको डाउन किया जाए। लेकिन होता क्या है, हम चले थे किसी और को बिगाड़ने। अब तो सुनने में आ रहा है कि जिसका कि हम निश्चित रूप से विरोध करते हैं कि विदेशों में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो हमारे देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे देश में हत्याएं करा रहे हैं। यद्यपि इस तरह के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, विचारों में मतभेद हो सकता है, उनकी सोच में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे देश का कोई भी नेता विदेशों में किसी के लिए भी कोई गलत काम नहीं करा सकता। इसलिए जो अमित शाह जी के आरोप लगाए गए हैं निश्चित रूप से हम लोग उस पर कोई भी सहमति दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का कोई नेता किसी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, संघ का हो या कांग्रेस का हो, वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठे हैं, और ये सवाल उठे हैं तब हैं उन लोगों के साथ उठे हैं जो लोग दूसरों के खिलाफ कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। यद्यपि इससे कोई भी मतलब नहीं है, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो या XYZ कोई भी हो, ये लोग ने कभी भी हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान के फेवर ने काम जरूर किया है, लेकिन किसी की हत्या जैसी चीज पे सोचना तो बहुत दूर की बात है। हम किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं है। खैर इस चर्चा बाद में करेंगे कि उसका नाम क्यों आया है, दूसरी कंट्रीज क्यों नाम ले रही हैं, चाहे कनाडा हो या अलग कंट्रीज में। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि इन परिस्थितियों के अंदर आरएसएस को ऐसा क्यों लगा कि हमें राहुल गांधी से मिलकर के कोई एक नए दौर की बातचीत, नए दौर की शुरुआत करनी चाहिए, नए माहौल की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा हमारे जो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे हमने इस बारे में काफी डिबेट की। उनका ये मानना है कि देखिए आरएसएस समय समय पे चाहता है कि जो आरएसएस की एक मानसिकता है लोगों के जहन में, एक संकीर्ण मानसिकता है कि ये बिल्कुल हिंदू धर्म के नाम पे कट्टरवादिता की बात करता है, संकीर्ण मानसिकता की बात करता है, उससे बाहर नहीं आ पाता है और करता ही कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कहने से काम नहीं बनता है। जब पेट में रोटी नहीं होगी, घर में पैसा नहीं होगा, तो कोई हिंदू हिंदुस्तान क्या करेगा। ये चीज आरएसएस नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो हिंदू वर्ग से जुड़ा है जो सिर्फ जय श्री राम करता रहता है राजनीति करने के लिए। लेकिन एक तमाम जो बड़ा वर्ग है जिस पर आप राजनीति करना चाहे तो वो आपसे अलग क्यों है, क्यों वो आपके कहने पे दूसरे लोगों को वोट नहीं देता। उसका रीजन ये है कि आज तक आरएसएस राहुल गांधी से बात क्यों करना चाहता है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि अगर यही हिंदूवादी संगठन जो हिंदू हैं, आप केवल हिंदू की बात करते हैं, हम आपके हिंदू की बात कर रहे हैं, क्या यह आरएसएस ये बता सकता है कि हिंदुस्तान में कितने हिंदुओं को उसने नौकरी दिलवाई? क्या आरएसएस ये बता सकता है कि उसने कितने लाखों लोगों को सिर्फ जो है जॉब दिलवाया, नौकरी दिलवाई, जॉब दिलवाया, लोन दिलवाया, कितने भूखों को सहारा दिया?
सिर्फ एक आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम ऐसे इंसिडेंट के अंदर आप बहुत सारे लोगों की मदद मदद करना सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। वो संगठन सत्ता का काम नहीं है, सत्ता का काम तो अलग है। आप सत्ता को दिखा करके काम तो कर लेते हो कि इंसिडेंट वहां मैंने वहां बड़ी मदद की आपने अलग हो, क्योंकि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप अगर राजनीति के सूत्रधार हो और आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हो, संघ ये नहीं कह सकता कि उसका राजनीति से कोई लेने देना नहीं है। रात दिन उसकी सुबह शाम बातचीत से भाजपा देश और राष्ट्र के लिए होती है। क्यों आपको सत्ता की उस भूख है कि सत्ता के अंदर भाजपा बैठेगी, उसके साथ आप काम करेंगे? क्यों नहीं आप जाके दूसरे छोटे दलों के साथ काम करते? क्योंकि आपको सत्ता की भूख आपको भी है। सत्ता में बने रहने के लिए आपको भी कोई ना कोई दूसरा रास्ता चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हो, हिंदू संगठनों के लिए, हिंदू लोगों के लिए काम करना चाहते हो, तो आपने ऐसा क्या किया है? आप बता सकते हैं? हिंदू लोगों के लिए आज हिंदू तड़प रहा है। नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, महंगाई जो है। आज तक आपने कई महंगाई के खिलाफ कोई एजिटेशन किया? कोई भी एजिटेशन बता दी कि महंगाई के खिलाफ आरएसएस ने किया हो? नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ होगा। आप यहां पे भाजपा को देखते हो, आप हिंदू को नहीं देखते हो। अगर जिस दिन आप हिंदू को देखो, उस दिन भाजपा सपा कांग्रेस आप नहीं देखोगे। और जिस दिन आपने हिंदू को देखना शुरू किया, वो तमाम हिंदू आपके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि हिंदू के साथ आप भाजपा को पैकेट में डालते हो, इसीलिए हिंदू आपके साथ नहीं जाता। आप भाजपा को ये समझना पड़ेगा, सॉरी संघ को ये समझना पड़ेगा कि अगर हिंदुओं के लिए वो कुछ काम करती है तो ही हिंदू आपसे जुड़ेगा। भाजपा के लिफाफे में हिंदुओं को डालने की जब तक आप कोशिश करोगे, तब तक हिंदू ज्यादातर आपसे नहीं जुड़ पाएगा। आप उन्हीं लोगों को लेकर चलते रहेंगे जिनसे आपकी राजनीति, तो भाजपा की राजनीति चल रही है। क्यों? महंगाई जब भी होती है, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, 2-2 करोड़ रुपए का वादा किया, आपने क्यों नहीं सरकार से पूछा कि 2 करोड़ जॉब कहां है? आपने 10 साल अगर शासन किया तो 20 करोड़ लोगों को जॉब कहां दिया? जिस दिन संघ प्रमुख की बात पे पूछने लगेंगे, उस दिन जो हिंदू है वो आपके पास, आपके करीब खुद ब खुद आ जाएगा। आपको कोई सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप पूछेंगे कि क्या कारण है कि हिंदुओं के त्योहार में ही क्यों 100 रुपए 80 रुपए दर्जन के लिए बिकते हैं, क्यों फल और सब्जी महंगे होते हैं, उस दिन जिस दिन ये सवाल करेंगे आप, उस दिन हिंदू अपने आप आपके पास आना शुरू कर देगा। आज वो जानता है कि सिर्फ आप मुझसे चाहते हो कि हम राम राम करते हैं। राम राम तो लोग करते हैं, दिन भर करते हैं। वो दिखा के नहीं करते, वो पीसी करके नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो घरों में बैठ करके पूजा करते हैं। हम लोग की 2 बार 3 बार पूजा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अयोध्या नहीं गया तो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है। राम सर्वमान्य नेता है, सबके दिलों में राज करते हैं, लोग पूजा करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ कहने से काम, घर परिवार संबंधों को चलाने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। इतनी बड़ी महंगाई में समाज में जीने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए। आप हिंदुओं को क्या देते हो? आप क्या करते हो? आप सिर्फ आरएसएस और भाजपा के लिए काम कर रहे हो, हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हो। जो भाजपा आरएसएस जुड़े हुए हैं वो सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत काम हो रहा है। जिस दिन आरएसएस ये काम करेगी, उस दिन तमाम हिंदू संगठन, वो राहुल गांधी भी हो सकते हैं, वो आपसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपने हिंदुओं की वेदना को उस दिन आप समझना शुरू करोगे, उनकी तकलीफों को आप समझना शुरू करोगे। और यही रीजन है कि आज हिंदू आपसे अलग है। ये सवाल उसके जहन में बार बार आता है कि आपने क्या किया है। दूसरी बात, अब एक बात आती है कि एक तो ये हो गया कि आप राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहते हो। दूसरी बात ये है कि जो संघ है, चाहे वो 80 का दशक हो, चाहे 90 का दशक हो, संघ ने कोशिश और की कि एक तो हिंदुओं के अंदर अपने दायरे को बढ़ाया जाए जिससे कि भाजपा को मदद कर सके। दूसरी बात, एक सफल आपका दौर जरूर रहा कि आरएसएस ने क्या किया कि भाजपा को ये तहरीर दी कि आप छोटे छोटे राज्यों के अंदर जो छोटे वो संघ दल हैं उनसे मिलिए और मिलकर अपने दायरे को बढ़ाइए। और कांग्रेस भाजपा ने फिर उस दायरे को बढ़ाया और उसका फायदा उसको मिला। यूपी उसने मायावती के साथ हाथ मिलाया, पंजाब में उससे बादल से हाथ मिलाया, उससे एआईडीएमके से जो है क्या नाम, चेन्नई में तमिलनाडु में हाथ मिलाया। करते करते छोटे छोटे संगठनों से मिलकर उसने दायरे को बढ़ा लिया। लेकिन बाद में वो सारे रिश्ते खत्म हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना से बढ़ाया। ये जो चीजें हैं, जो संगठन की चीजें हैं, आपने भाजपा को एडवाइस दी, भाजपा ने उसको पूरा किया। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जिस लहजे से, जिस दिमाग से आप हिंदू संगठनों के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक अपनी पैठ जमाना चाहते हो, वो जम क्यों नहीं पा रही है?
क्योंकि आप भाजपा के व्यक्तिगत फायदे से जुड़ करके इस काम को करना चाहते हो। और यही शायद एक ऐसी चीज है जो कि नहीं हो पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, राहुल गांधी का सवाल अपने आप में जरूर होगा। आपने प्रणब मुखर्जी को बोला कि हिंदुस्तान में दिखा दिया कि देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे आज आरएसएस के मंच पे बैठे हैं। आरएसएस में शामिल नहीं थे, बाद में देश के राष्ट्रपति भी बन गए, उनको फायदा हुआ। सवाल इस बात का नहीं है दोस्तों कि किस तरह से किन चीजों को कहां पे डाइवर्ट किया सकता है। अब तमाम ये बातें उठती हैं, जैसे एक मुद्दा उठा, हिंदुस्तान के अंदर 4 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी कर लिए। भाई एक बात बताइए, 16 साल आपकी सरकार रही, 16 साल आपकी सरकार रही, आपने कितने बांग्लादेशियों को पकड़ के उठा के फेंक दिया बाहर। दूसरी बात, किसी की सरकार हो, बेशक किसी सरकार से उतनी चलती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो अगर इतने घुसपैठिए बांग्लादेशी घुस आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो बीएसएफ क्या कर रही थी? इसका जवाब तो फिर आपको ही देना पड़ेगा। अगर घुसपैठिए घुसे, तुम्हारी सेना हमारी बीएसएफ क्या कर रही थी, कैसे घुस गए? इन चीजों के साथ सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनती है कि आरएसएस या भाजपा देश और राष्ट्रवाद के लिए इन लोगों को अलग करना चाहती है। सवाल इस बात का है दोस्तों कि राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज है, हर व्यक्ति राष्ट्रवाद के पक्ष में है, लेकिन राष्ट्रवाद से भाजपा से जुड़ा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद वो चाहिए जिससे राष्ट्र का भला हो, राष्ट्र के लोगों का भला हो, राष्ट्र में रहने वालों का भला हो। और यहीं पे शायद आप भटक जाते हो, जो व्यक्ति संघ और भाजपा से नहीं जुड़ पाता। जिस दिन संघ इस चीज को जोड़ने लगेगा, उस दिन राहुल गांधी जैसे लोग संघ से मिलने के लिए निश्चित रूप से तैयार होंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता राष्ट्र की होगी, राष्ट्रवाद की होगी, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के लिए नहीं होगी। और जिस दिन आरएसएस ने दिखा दिया वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता, वो राष्ट्र के लिए काम करता, बहुत सारे संगठन आरएसएस से अपने आप जुड़ जाएंगे। जब तक आप भाजपा के लिफाफे में राष्ट्रवाद को रखना चाहोगे, तब तक बहुत सारे हिंदू आपसे अलग ही रहेंगे। ये आरएसएस को समझना है, क्योंकि इस तरह से आप कितना भी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दत्तात्रेय जी लाख राहुल गांधी को बुलाएं, लेकिन जहां तक हम लोग का मानना है, जो हमारा अपना एनालिसिस है, राहुल गांधी किसी कीमत पर दत्तात्रेय संघ के किसी भी नेताओं से मिलने नहीं जाएंगे। आप बुलावा देते रहिए, क्योंकि जब तक एक स्टैंड है उस स्टैंड को आप भी थोड़ा नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका सारा स्टैंड भाजपा के लिए है, राहुल गांधी किसी कीमत पर आरएसएस से नहीं मिल सकते। दोस्तों दूसरी एक बात है, जहां तक आई की खबर की वो वापस आएंगे, यानी कि राहुल गांधी की वापसी और दूसरी वापसी थी नीतीश कुमार की। अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार वापस आएंगे? अखिलेश ने लिखा था अपने ट्विटर अकाउंट से कि जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया और नीतीश कुमार के कहने पे हम इंडिया गठबंधन में आए, वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम बदले नहीं हैं, हमारी सोच बदली नहीं है। हम नीतीश कुमार के लिए हमारे दिल में वही जगह है। अब नीतीश कुमार को डिसाइड करना है कि वो वहां जहां गए हैं वहां किस मानसिकता और किस सोच के साथ गए हैं। उनको मानना है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे, और हम उसी सोच के साथ इंडिया गठबंधन को और आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि नीतीश कुमार का पाला बदलना उनकी अपनी राजनीति का एक पार्ट बन चुका है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जो बार बार अभी कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, अब हम वापस नहीं जाएंगे, 16 सांसद आज उनके हैं जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं केंद्र में, और इसी बेस पे वो बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, तो फिर अखिलेश किन सोच के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे? जरूर वापस आएंगे। और अगर 16 सांसद उनके आ भी जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का कोई भला तो होने वाला है नहीं। हाँ, 16 सांसद कम जो होंगे उससे एक दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि नायडू को फिर रास्ता देखना पड़ेगा कि नीतीश गए तो अब हम क्या करें। अब इन सोच के साथ क्या राजनीति करवट ले रही है? क्योंकि पहले ये काम बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को दिया गया था कि आप नीतीश कुमार को बात करें, उनको वापस इंडिया गठबंधन ले आए। फिर ये काम कांग्रेस के पास था,
कांग्रेस ने भी हाथ खड़े कर दिए, यह बहुत कोशिश नहीं की, क्योंकि नीतीश कुमार को जो तेवर है उसको देखते हुए राहुल गांधी बिल्कुल उन लोगों को नहीं चाहते कि जो बीच मझधार में किसी के साथ रहें और कभी किसी को धोखा दें और कभी किसी के साथ आए, फिर उसको धोखा दें, फिर मेरे साथ आए। ऐसे लोगों को राहुल गांधी बिल्कुल नहीं पसंद करते, चाहे वो पार्टी का कितना बड़ा नेता हो। और आपने देखा कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता जा रहे थे उन रोका नहीं कर जाने को। ये गंदगी जा रही है, और ये गंदगी का आईना जो जा रही जा कहां रही है, उसी जगह जा रही है जिसका भाजपा संघ ने हमेशा विरोध किया है। संघ को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की पार्टी कहने वाले सारे भ्रष्टाचारी नेता आज निकल के कहां गए। वो सारे चक्की पीसिंग आज भाजपा के अंदर है, जबकि भाजपा ने संघ ने कई बार अपने जो है साप्ताहिक पृष्ठ में लिखा है, इस लेख को लिखा है और भाजपा को आगाह किया है, लेकिन भाजपा ने उनकी सुनी नहीं। आज सारे वो भ्रष्ट नेता निकल करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहुंच गए हैं। उनकी वॉशिंग मशीन साफ सुथरे होकर के निकल गए। आज वो आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है, वो बंगाल का नेता कौन है, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो आज भाजपा की सेवा कर रहे हैं और उनको क्लीन चिट दे दी गई है कि ये नेता बिल्कुल साफ सुथरे हैं। जिस संघ को भी देखना पड़ेगा, कोई संघ यद्यपि इसका विरोध करता रहा है, इंटरनल करता रहा है, कई बार उसने साप्ताहिक अपने लेखों में लिखा है इस बात को, ये चीजें गलत हैं, इनको तुरंत बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन अजीत दादा पवार आज भी बड़े नेता बन के बैठे हुए हैं और उनको 52-50 सीट दी गई चुनाव लड़ने की। यानी कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को मोदी जी अपना चुके हैं, उनको छोड़ने को तैयार नहीं संघ, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों में अखिलेश यादव का मानना यह है कि इन चीजों को देखते हुए शायद नीतीश कुमार वहां से रास्ता अपना छोड़ दें और वापस इंडिया गठबंधन में आ जाए। लेकिन जहां तक मेरी अपने हम लोग का अपना एनालिसिस है, हम लोग का सूत्रों का दावा है कि नीतीश अब पार्टी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। उनकी दस्तूर तो उनका यही है, लेकिन छोड़ने की स्थिति में नहीं, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि पार्टी के आधे से ज्यादा सांसद भाजपा के मजबूत संपर्क में हैं। जब भी कोई कमेंट्स करता है भाजपा को, उसका जवाब जो है वहां जेडीयू का ललन सिंह देता है। और ललन सिंह कौन है? ललन सिंह आज मोदी को गोद में बैठ के भाजपा के लिए काम कर रहा है, जेडीयू का सांसद होने के बावजूद। तो इसलिए नीतीश के हाथ में वो सब कुछ नहीं रह गया है। और ललन सिंह पार्लियामेंट में बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है, वो जेडीयू की नेता नहीं रखते। इसका मतलब है कि पार्टी अंदर से आधे से ज्यादा भाजपा के साथ जा चुकी है। जिस दिन नीतीश कुमार ने गलती की, उस दिन आधे से ज्यादा पार्टी के नेता विधायक भाजपा के साथ जाएंगे, आधे उनके साथ जा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा। एक बार फिर मैं दीपोत्सव दीपावली के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सतीश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि कल दीपावली के उपलक्ष्य में हम वीडियो जारी नहीं करेंगे। आप लोग से सबको दीपावली के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि सुख समृद्धि के साथ, अपने खुशहाली के साथ अपने इस दीपोत्सव दीपावली के पर्व को मनाएं। नमस्कार।